बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि आज अगर बात की जाए समात के हवाले से, तो पहले तो आपसे गुजारिश करें कि मेरे साथ अलीजाज भुट्टर साहब खड़े हैं, नादिया खड़ी हैं और हमारे वर्कर्स खड़े हैं। ना वकला को एक्सेस है। फैसल चौधरी साहब भी उन्होंने जाने इसलिए दिया क्योंकि ये दोबारा हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की। हम भी इंशाअल्लाह ताला मंडे को जा रहे हैं तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त देंगे, क्योंकि अदालत के हुक्म के बावजूद के वकला जा सकते हैं, खान साहब के कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं। खान साहब के कॉन्फ्रेंस के साथ जो भी उनका वकील होगा वो एक 3 वकला को भी साथ लेकर जा सकता है, यानी एसोसिएट्स को। तो हमें इजाज़त नहीं दी गई। सुबह से लेकर अब तक हम यहाँ पर खड़े हैं। हम जाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर रोका जाए। फैसल साहब ने बात की, उसके ऊपर भी उन्होंने रोक लिया, फिर ये अदालत में गए और उस तरीके से आई, और अब ये दोबारा यानी कि कंटेम्प्ट की वजह से इनको एक्सेस नहीं दी। हमें भी इसी वजह से एक्सेस नहीं दी जा रही कि हम दोबारा वो जाएं कंटेम्प्ट में, दोबारा वो सारा प्रोसेस करें और फिर जाकर वो एक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके के ऊपर दोबारा जो है वो पाबंदी लगा दी जाती है। साफ़ी जाते हैं दोस्त हमारे, मैं उनको तो ब्लेम नहीं करता, डेफिनेटली जो उनके चैनल्स वाले हैं, जैसे कि उन्होंने फरमाया है फैसल भाई ने, देखिए उनको चाहिए कि एक पॉलिसी बनाएं, या तो ये कह दें जेल अथॉरिटीज़ को कि जी हमने नहीं जाना, बाइकआउट करना है। अगर आप अंदर जाते हैं तो फिर खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर आना चाहिए, खान साहब की एक एक बात बाहर आनी चाहिए। आप तमाम लोगों को ट्वीट करने चाहिए। मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, आप उनकी आवाज़ के ऊपर, उनके मैसेज के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। नंबर 2 बात ये रह गई कि आज तोशाखाना केस की जो समात थी, तोशाखाना केस के अंदर अगर बात की जाए तो ये तोशाखाना केस पहला नहीं है, ये दूसरा भी नहीं है, ये तीसरा भी नहीं है, ये चौथा केस है। नैब का ये पार्ट 2 है और ओवरऑल ये चौथा केस है। कानून ये है कि अगर एक जुर्म होगा, पहली बात तो ये है कि जुर्म हुआ ही कोई नहीं है, जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होगी, एक केस होगा। चौथा ये केस बनाया गया है, और फिर हंगामी बुनियादों के ऊपर चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो या तोशाखाना केस हो, हर रोज समात की जाती है। आपने देखा कल भी समात थी, परसों भी थी, अब दरमियान में सिर्फ संडे की छुट्टी आई है। संडे के बाद अब फिर मंडे के लिए अलकादर लगा हुआ है, और इस तोशाखाना को मंगल पर लेकर चले गए, यानी 5 तारीख को डे टू डे हेयरिंग्स हो रही हैं। वहाँ पर आजम सवाती साहब की आज बेल्स लगी हुई थी, उन केसेस के अंदर ना प्रोसिक्यूशन है, ना उनके पास रिकॉर्ड है। जहां पर कोई बेल या खान साहब की बेल का मामला हो, या बीबी साहबा की बेल का मामला हो, या खान साहब के किसी सियासी रहनुमाई या वर्कर का मामला हो, वहां पर रिकॉर्ड पेश नहीं की जाते, वहां पर वकील भाग जाते हैं, वहां पर प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होते, और जहां पर सजाएं देनी हो फिर प्रोसिक्यूटर आते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उनको अंदर ले जाया जाता है, सारा दिन कार्रवाइयाँ चलती हैं, शाम तक कार्रवाइयाँ चलती हैं, और फिर जज साहब भी मुकम्मल सहूलत फराम करते हुए उस केस को दूसरे दिन अर्जन कर देते हैं। जज साहब को भी लगता है कोई और केस नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि वो किसी और केस में समात करें। हर रोज आकर यहाँ पर समात हो रही है। पूरे पाकिस्तान में डे टू डे अगर हेयरिंग कहीं पर हो रही है तो हमें दिखा दिए जाए। जहाँ पर खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि नैब तरमीम से उन्होंने फ़ायदा ले लिया है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और जो गिलानी है, इन तीनों ने नैब एहतसाब अदालत के अंदर रेफरेंस जो दायर थे उनको वापस लेने की दरख्वास्त दे दी है। किस बुनियाद के ऊपर? इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब नैब तरमीम हो गई हैं। तो ये नैब तरमीम का फ़ायदा लेने वाले ये खुद हैं। कोई दुनिया में कहीं पर ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे अपने ही आपको फ़ायदा दे। तो इन्होंने केसेस अपने ख़त्म करवाए हैं। इमरान खान के केसेस जो हैं अभी भी चल रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं। इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर हमेशा ये कहा है कि आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई डील नहीं है, और वो आज़ादी हासिल करने तक अपनी जंग जो है जारी रखेंगे। आखिरी में बात करना चाहूँगा, आखिरी बात यह है कि देखें, जिस तरह ये बंद कमरे के अंदर ट्रायल चलाया जा रहा है, ये ओपन ट्रायल नहीं है। तोशाखाना का केस फ़ौरन ख़त्म होना चाहिए। आज बरीयत की दरख्वास्त दे दी गई है। खान साहब की रिहाई 1 मिनट भी बनती नहीं है कि उनको 1 मिनट भी जेल के अंदर पाबंद सलासर रखा जाए। फिल फौर उन्हें रिहा करना चाहिए, तमाम लीडरान को रिहा करना चाहिए, तमाम हमारे वर्कर्स को रिहा करना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है, और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा बुशरा बीबी साहबा को कि जिस तरह उन्होंने इस्तकामत के साथ, दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ 264 दिन अडयाला जेल में गुजारे, सख्तियों के बावजूद गुजारे, उनके ऊपर सख्तियाँ थी, पाबंदियाँ थी, मुलाकातों पर पाबंदियाँ थी, उनके साथ उनको जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है, हालांकि इस वक्त वो सजा याफ्ता नहीं थे, ना बीबी साहबा थी, ना खान साहब थे, और ना अभी भी खान साहब नहीं है, वो एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है। तो उन्होंने के ऊपर सख्तियों के बावजूद उन्होंने कोई डील नहीं की, वो खड़ी रही हैं, वो डटी रही हैं,
वो पीछे अपने मौक़िफ़ से नहीं हटी, वो इमरान खान की ताकत साबित हुई हैं, इमरान खान की कमज़ोरी साबित नहीं हुई। कोई डील वाला मामला नहीं है, तमाम केसेस बनाए गए, एक एक केस इन्होंने दायर किया। आखिर में इनके पास केसेस बचते थे 9 मई के, वो भी इन्होंने दर्ज किए। उसके बावजूद इम्प्लीकेट करने के बावजूद उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको डिस्चार्ज किया गया। जब आपके पास कोई केस नहीं बचता तो आप फिर देख लेते हैं कि इमरान खान को भी नहीं तोड़ा जा रहा, केस भी नहीं बचा, तो अदालत ने मेरिट के ऊपर उनकी बेल दी। हमने बेल के लिए उसी केस के अंदर हाई कोर्ट में रजू किया हुआ है। हम अदालतों से इस्तदा करते हैं कि उनकी बेल्स दायर हो चुकी हैं। आज लाहौर में 9 मई की केसेस की बेल्स थी, तोशाखाना की भी बेल दायर हो चुकी है। तो आपसे इस्तदा है कि फिल फॉर आइन का आर्टिकल 10A जो है उसको देखते हुए फेयर ट्रायल हर एक का शख्स है, उन्हें फिल फॉर उसमें बेल देनी चाहिए और उनकी रिहाई जो है वो यकीनी होनी चाहिए। सर मैं एक पॉइंट अली आपकी इजाज़त से 2 पॉइंट मैं, क्योंकि हमसे नोट्स ले लिए जाते हैं तो वर्बल क्योंकि याद रहते हैं। तो काजी फाइज साहब का जो शर्मनाक किरदार रहा है, खान साहब ने आज उस पर बहुत ज़्यादा बात की है। खान साहब ने कहा कि काजी फाइज ईसा ने इस इलेक्शन फ्रॉड को, इस फ्रॉड इलेक्शन कमीशन को और जो ये सारा एक फॉर्म 47 का फ्रॉड किया गया अवाम के साथ जो इलेक्शन के नाम के ऊपर, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के जो करप्शन केसेस थे, हुदैबिया पेपर मिल के जैसा केस जिसमें उस वक़्त के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग की करोड़ों रुपए डॉलरों की अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। और नैब अमेंडमेंट्स का फ़ायदा जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को खुद है। इन्होंने ये कहा कि जो इशराफिया है, काजी हो, उसके भी 3 फ्लैट्स हैं बाहर लंदन में, नवाज शरीफ के भी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। यहाँ पे वो सिर्फ लूट मार करने आते हैं, अवाम का पैसा लूटने आते हैं। और अब उन्होंने नैब अमेंडमेंट को बहाल करके जो है काजी साहब ने अपनी भी प्रॉपर्टी के ऊपर ताकि कोई हाथ ना डाल सके, वो उन्होंने कहा कि ये खुद भी उसके बेनिफिशरी हैं। उन्होंने जो उनका किरदार रहा उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ये कहा कि उनका एक तारीख किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान में अदलिया अदालत उज़्मा को कमज़ोर किया, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को जो है वो कमज़ोर किया। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई उनको इन्होंने वायलेट किया, उनको बिल्कुल इग्नोर किया और इलेक्शन के जो फ्रॉड है उसको इन्होंने किया। इसके साथ साथ खान साहब ने मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पे बहुत जो है वो कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा कि जब एजेंसीज जो हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए लगाया हुआ है और आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, फॉरेन जो ऑफिस है मुसलसल फेल हो रहा है, तो इसी वजह से दहशतगर्दी बढ़ी है और जिसको जो है फौरी तौर पे रोकने की ज़रूरत है। केपी में बहुत ज़्यादा, बलोचिस्तान में जो कल मस्तूंग में ब्लास्ट हुआ उस पर उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया और अपने वर्कर्स जो उनके डिटेन थे, हज़ारों वर्कर्स, इस दौरान उन्होंने ILF की कारकर्दगी को सराहा कि जिन लोगों ने उनकी ज़मानतों के लिए काम किया वो बहुत सराहा। और उसके साथ वर्कर्स को उन्होंने कहा कि अपना हौसला बुलंद रखें, आपके लीडर का हौसला बुलंद है, इंशाल्लाह यह जद्दोजहद जारी रहेगी, हकीकी आज़ादी तक हम पहुँच के जो है वो दम लेंगे और उस वक़्त उसके तक पहुँचने के लिए जितनी कुर्बानियाँ हुई हम ज़रूर देंगे। दूसरा, 2 अहम बातें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले हैं इमरान खान साहब के हवाले से और उनके बेटों से बात करवाने के हवाले से, अभी तक 7 हफ्ते हो गए हैं इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात नहीं करवाई जा रही और उसके बाद 1 महीना पूरा हो गया है, इमरान खान साहब को अखबार नहीं दी जा रही। उन्हें पता ही नहीं होता कि बाहर क्या हालात हैं, बाहर कौन सी खबर है। और दूसरी बात, जो अहम बात यह है कि जो नया ट्रेंड शुरू कर दिया गया है कि इमरान खान साहब का कोई भी किसी किस्म का पैगाम बाहर ना जाए। हमारे कुछ दोस्त भाई सहाफ़ी भी जाते हैं, लेकिन शायद चैनल्स की जो है वो मजबूरियां हैं कि अभी तक इमरान खान साहब का पैगाम बाहर नहीं जाया जा सकता। इसीलिए जो लास्ट टाइम हमने कुछ ट्वीट्स किए थे उसके बाद आज मेरे और नईम पंजोता साहब पे पाबंदी लगा दी गई। आज जेल हकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें हमें इजाज़त दी गई थी उस पे हमारे पे पाबंदी लगाई गई, हमें इजाज़त नहीं दी गई। हम सोमवार को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। थैंक यू सर।